ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया जहां पर पैदल चलने के लिए भी प्रदेश सरकार जो है वो टैक्स वसूल कर रही है। धर्मशाला वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा अगर कहीं लग रहा है तो हमारे धर्मशाला के बीच में लग रहा है, जिसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये झंडा धर्मशाला के बीच में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से लग रहा है। और स्मार्ट सिटी पूरे देश में जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ मिली हैं हमारे धर्मशाला को भी मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इस धर्मशाला के लिए जो स्मार्ट सिटी के रूप में हम लोगों को दिया है उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। सैकड़ों करोड़ रुपया धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इन्वेस्ट हो रहा है और आज धर्मशाला जो है पर्यटन के दृष्टिकोण में एक अहम भूमिका पूरे देश में निभा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धर्मशाला के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए वर्ष 2022 में भी मैंने व्यक्तिगत तौर पे बहुत मेहनत करी थी और उस समय भी जितनी फॉर्मेलिटीज थी, चाहे वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस को लेकर हो या अन्य विभागों की क्लियरेंस को लेकर हो, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी है, आपका जो जल शक्ति विभाग है उसकी है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग की है, सारी फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने कंप्लीट की और प्रोजेक्ट फाइल को जो है कंप्लीट करके आगे फर्दर एक्शन के लिए सबमिट करा था। तो उसमें क्या था कि जो फॉरेस्ट की एफॉरेस्टेशन फीस आनी थी जो लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास बनी है, अब राज्य सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह 30 करोड़ रुपया जमा करवाए एफॉरेस्टेशन फीस जो है, ताकि वह फीस जमा करवाने के बाद सेकंड फेज की जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो मिले और धर्मशाला में जो प्रपोज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसका टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और तदोपरांत जो है उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। दुर्भाग्य से प्रदेश सरकार पिछले कई महीनों से इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो एफॉरेस्टेशन फीस है 30 करोड़ रुपया उसे जमा कराने में पीछे हट रही है, नाकाम रह रही है। मैं तो इतना भी कहता हूं कि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो लगभग हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है इतना पैसा लेने के बावजूद भी मात्र 30 करोड़ रुपया जो है जमा करवाने में असमर्थ है। या पल्ला झाड़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द एक शिक्षा के मंदिर के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपया जमा कराएं और जो धर्मशाला की ये मांग है, पूरे इस क्षेत्र की मांग है, पूरे जिला कांगड़ा की मांग है कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस निर्माण कार्य जल्द शुरू हो, तो उसके लिए उनको इसमें अब अगला जो स्टेप उठाना चाहिए और 30 करोड़ रुपया जल्दी से जमा करवाना चाहिए। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो क्या लगता है कौन-कौन से लोग, कौन-कौन से समुदाय इससे प्रभावित होंगे? देखिए, सबसे बड़ा अगर प्रभावित क्षेत्र देखें तो हमारा जो शिक्षाविद हमारे विद्यार्थी हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा आघात आएगा। धर्मशाला अपने आप में प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। पहले भी यहाँ पर हम लोगों ने शिक्षा और खेल के लिए बहुत बड़े महत्व दिए। यहाँ पर हम लोगों ने, हमारी हमेशा कोशिश रही है कि इस जिला मुख्यालय में ऐसे ऐसे शिक्षा के संस्थान यहाँ पर स्थापित करें ताकि पूरे जिले भर से और पूरे प्रदेश भर से जितने भी हमारे विद्यार्थी धर्मशाला में आते हैं उन्हें बेहतर शिक्षा के संस्थान मिल सके। तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले प्रभावित होने वाला जो अगर कोई ऐसा क्षेत्र है तो वो विद्यार्थियों का है। उनका जीवन जो है वो अंधकार में धकेलने के प्रयास जो है प्रदेश सरकार द्वारा हो रहा है। और दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे व्यवसायिक लोग हैं, उन लोगों की बहुत सारी उम्मीद है। हमारे आम जन नागरिक हैं जिन लोगों को उम्मीद है कि ऐसा बड़ा शिक्षा का संस्थान जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर धर्मशाला को मिले तो उनके जो बच्चे हैं, जो उनके आने वाली पीढ़ी है, उनको भी एक बेहतर शिक्षा का संस्थान धर्मशाला में मिल सके। देखिए, बड़ा अजीब सा व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश के अंदर हुआ है। पिछले एक वर्ष से ना जाने सैकड़ों फैसले जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने लिए जो बिल्कुल भी जनता के हित के लिए नहीं थे, उनके विरुद्ध के थे। अगर आप इस ट्रैकिंग की बात करें, जो आप धर्मशाला के बीच में त्रिउंड की बात कर रहे हैं या ठठारना की बात कर रहे हैं या अन्य और भी क्षेत्रों की बात करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया जहां पर पैदल चलने के लिए भी प्रदेश सरकार जो है वो टैक्स वसूल कर रही है। यहां पर हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए देश भर से सैलानी आते हैं और ऐसे में उन सैलानियों के ऊपर अगर टैक्स थोपा जाएगा तो मुझे लगता है ये एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश के लिए नहीं है।
मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द जो है प्रदेश सरकार को कार्रवाई करते हुए ऐसे फैसले को जो है प्रदेश हित के लिए वापस लेना चाहिए। आने वाले सैलानियों से जो है टैक्स इस तरह का पैदल चलने से नहीं वसूलना चाहिए। और साथ में बहुत छोटा छोटा सा हमारा व्यवसाय करने वाले लोग हैं जो यहाँ पर डिपेंड रहते हैं कि उनका भी एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ट्रैक करने वाले टूरिस्टों के साथ जाते हैं तो उनका भी रोजगार का साधन जुड़ा है, वो भी बहुत तेजी से प्रभावित हो रहा है। गरीब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा मार जो है यहाँ पर पड़ रही है। तो प्रदेश सरकार को ऐसे जन विरोधी निर्णय कतई नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए इसे तुरंत वापस लेना चाहिए प्रदेश हित के लिए।